हेलो फ्रेंड्स, हम जो डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर टॉपर्स के क्वेश्चन आंसर्स को, तो उसी सीरीज़ में सेकंड क्वेश्चन का वीडियो है। तो इसमें हम सृष्टि डाबास मैम के GS3 के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जो उन्होंने अभ्यास दिया था विज़न का। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन, ChatGPT, जो भी मतलब आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ हैं जो कि कृषि को कुशल एवं संधारणीय क्षेत्र में बदलने की अपार क्षमता वाले शक्तिशाली साधन है ना। पावरफुल टूल्स विथ इमेंस पोटेंशियल, मतलब काफ़ी ज़्यादा संभावना है इनकी टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर इनटू मोर एफिशिएंट, मतलब किसमें, कुशल और संधारणीय सस्टेनेबल सेक्टर में। तो डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ, और इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है। तो पहले क्वेश्चन को डीकोड करें। तो फ्रेमवर्क जो हमने कल डिस्कस करा था कि आंसर फ्रेमवर्क क्या रहता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी एंड फिर कॉन्क्लूज़न, है ना। तो बॉडी में जो मेन क्वेश्चंस में जो चीज़ें पूछी हुई होती हैं उनको एड्रेस करते हैं। इंट्रोडक्शन उससे रिलेवेंट होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और कॉन्क्लूड करते हैं हम एक पॉजिटिव नोट के साथ में हमेशा। तो इसी तरह इन मैम ने किस तरह से लिखा है वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन पूछता है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, तो उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की डेफिनेशन दी है सबसे पहले तो, कि क्या है, किस तरह से चल रहा है। फिर इसके बाद में इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है ब्लॉकचेन और ChatGPT एग्रीकल्चर को एफिशिएंट यानी कि कुशल बनाने में और सस्टेनेबल यानी संधारणीय बनाने में किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। इसके बाद इन्होंने कॉन्क्लूड करा है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर उन्होंने पोटेंशियल लिखा है ब्लॉकचेन का एग्रीकल्चर में, फिर इन्होंने पोटेंशियल लिखा ChatGPT का एग्रीकल्चर में, यही पूछा गया था वहाँ पोटेंशियल का इनको एफिशिएंट बनाने के लिए, और फिर उन्होंने कंक्लूड करा है। तो फिर हम इसको डिटेल में देखते हैं अब। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है इंट्रोडक्शन में कि वी आर लिविंग इन द इंटरनेट एज, यानी कि हम इंटरनेट युग में रह रहे हैं, वेयर टेक्नोलॉजीज़ मतलब जहाँ टेक्नोलॉजीज़ जो है आग की तरह फैल रही है सभी क्षेत्रों में। इन्होंने इस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया है। इसके बाद इन्होंने एड्रेस करा है पोटेंशियल ऑफ ब्लॉकचेन इन एग्रीकल्चर। इन्होंने इसमें क्या लिखा है कि एग्रीकल्चर में क्या पोटेंशियल, क्या संभावना है ब्लॉकचेन की। सबसे पहले इन्होंने पहले पॉइंट में लिखा है, यानी कि इन्होंने पॉइंट वाइज अपने आंसर को लिखा है जो कि सबसे एफिशिएंट वे भी माना जाता है। तो उन्होंने 3 पॉइंट इसमें दिए हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म टू फोक, यानी कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन खेतों से लेके अंतिम उपभोक्ता तक, फोक मतलब अंतिम उपभोक्ता तक। फिर उन्होंने एक डायग्राम बनाया ब्लॉकचेन से रिलेटेड कि किस तरह से ये करता है, जैसे प्रोडक्शन फार्म यानी खेतों पर उत्पादन होता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टू फेयर प्राइस ऑफ पे जाता है वो जो भी प्रोडक्शन होता है वो, फिर वहाँ से अल्टीमेटली कंज्यूमर को मिलता है। तो इन्होंने ब्लॉक के थ्रू दर्शाया कि सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन के थ्रू हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये किसका मतलब ब्लॉकचेन का यूज़ हो सकता है एग्रीकल्चर में। सेकंड यूज़ उन्होंने क्या बताया, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी लोक वितरण प्रणाली का उचित प्रबंधन। ठीक है, तो ये उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें इन्होंने लिखा है कि हम एक तो लीकेजेस, काफ़ी करप्शन होता है ना वहाँ, लीकेज होते हैं, यानी कि फेक बेनिफिशियरीज़ या घोस्ट बेनिफिशियरीज़ को दे दिया जाता है, तो उसको हम लीकेज को रोक सकते हैं, चेक लीकेजेस है ना। एंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर, जो गलत तरीके से लेते हैं उनको, यानी कि समावेशी और जो बहिष्करण से रिलेटेड जो गलतियाँ होती हैं उसको दूर कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ज़रिए। फिर थर्ड पॉइंट इन्होंने लिखा है स्टोरेज इन गोडाउंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि भंडारण और परिवहन में भी हम उसको सुप्रवाही बनाने के लिए यानी स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं ब्लॉकचेन का। रिड्यूस करप्शन, इससे क्या होगा कि करप्शन कम हो जाएगा, यानी भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, जो कि CAG की रिपोर्ट का इन्होंने हवाला दिया है यहाँ पे कि CAG का बताता है कि करंटली यानी कि अभी PDS में लगभग 49% जो है भ्रष्टाचार होता है, ऐसा CAG ने बोला था। इसके बाद में रिड्यूस वेस्टेजेस, यानी कि जो वेस्ट हो जाता है, मतलब सड़ जाता है, हो जाता है, तो वो डेटा नहीं होने की वजह से, तो उसको भी हम कम कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि कितने टाइम तक स्टोर करना है, किस तरह से। तो करंटली जो 92,000 करोड़ का लॉस हो जाता है इसकी वजह से, नीति आयोग का डेटा इन्होंने यहाँ लिखा है। ठीक है, फिर उन्होंने लिखा है पोटेंशियल ऑफ ChatGPT भी पूछा गया था क्वेश्चन में, उसका क्या यूज़ है एग्रीकल्चर में। तो सलाहकार, इन्होंने पहला पॉइंट लिखा है कि सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने में ChatGPT का यूज़ हो सकता है, प्रोवाइड
प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू फार्मर्स, किसानों को, है ना। सलाहकारी सेवाएं जैसे कि क्या निवेश करना है, किस तरह की जलवायु सुगमता, यानी कि कौन सी क्रॉप किस जलवायु को सूट करेगी, ये सब बता सकती है। ChatGPT के थ्रू फार्मर को पता चल सकता है। सेकंड पॉइंट उन्होंने लिखा है इंक्रीज अवेयरनेस, यानी कृषकों को जागरूक बनाने में भी ये काम आ सकता है, और साथ में कंज्यूमर्स की भी, यानी कि उपभोक्ताओं की भी जागरूकता बढ़ सकती है ना, फसलों के बारे में। जिससे फिर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है मिलेट्स एज न्यूट्रिसीरियल, मतलब जो मिलेट होते हैं ना, वो पोषक अनाज के रूप में काम आते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ज्वार हो गया, है ना, रागी, ये सब, बाजरा, ये सब, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा, इसके लिए हमारे यहाँ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है उसमें भी हेल्प कर सकता है, और जो इंडिया का जो मिलेट प्रोग्राम है उसमें भी ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। रिजॉल्व क्वेरीज, यानी कि प्रश्नों का समाधान करने में भी ChatGPT यूज़फुल हो सकता है। जैसे कि क्वेरीज होती है ना कई तरह की, कब क्या मौसम रहेगा, या फिर और भी कि कौन से पोषक तत्व किस क्रॉप में ज़्यादा होते हैं, या किस चीज़ का MSP कितना है, इस तरह से बहुत सारी एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करने में, ठीक है। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, नमो, ये ड्रोन दीदी वगैरह, ये जो आज चल रहे हैं, तो ड्रोन का यूज़ करके पेस्टिसाइड वगैरह एक्सटेंशन सर्विसेज का यूज़ करना, इन सब में हेल्प कर सकता है। डिवाइस प्लान्स फॉर फार्मर्स फॉर क्रॉप मैनेजमेंट, यानी फसल के प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाने में ये मदद कर सकता है। फिर उन्होंने कंक्लूड कराया बड़ी उससे कि हैंस, अतः टेक्नोलॉजीज लाइक IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, क्वांटम AI ऑल्सो विल लीड टू स्मार्ट फार्म्स, यानी कि स्मार्ट खेत और स्मार्ट किसान बनाने में मदद करेंगी। मेकिंग आवर अन्नदातास एज एग्रीप्रेन्योर्स, मतलब हमारे ये सब हमारे अन्नदाताओं को कृषि उद्यमी बनाने में मदद करेंगी। थैंक यू।